अजीत पवार के बाद अब कौन? महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर किसी के जहन में अब यही सवाल कौन रहा है। पार्टी परिवार के साथ साथ सरकार में अजीत पवार के पास जो जिम्मेदारियां थी, अब उन सभी को पूरा करना किसी के लिए चुनौतीपूर्ण काम होगा। बारामती के दादा अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की छत्रछाया में राजनीति शुरू की, फिर अपना नाम पहचान बनाया। आगे जब परिस्थिति बदली तो चाचा को पटखनी देकर पार्टी की कमान ली, साथ ही महायुति सरकार में डिप्टी सीएम की बड़ी जिम्मेदारी भी संभाली। अब जब एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया तो उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। हालांकि अभी इस तलाश पर खुले तौर पर चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन दबी जुबान में कानाफूसी शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद एनसीपी के दोनों धड़ों के कई नेताओं ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि इन नेताओं ने सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। हालांकि सार्वजनिक रूप से छगन भुजबल ने ऐसी किसी चर्चा का खंडन किया। गुरुवार को प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रेरित किया। हालांकि भुजबल ने मीडिया से बातचीत में इन अटकलों का खंडन करते हुए कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और त्रासदी के तुरंत बाद कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। लेकिन इसी बीच एनसीपी के कैबिनेट मंत्री नरहरि झिरवाल ने मांग की है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। सुनेत्रा पवार इस समय राज्यसभा सांसद है। नरहरि झिरवाल के बाद एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश घुले ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने और उन्हें तुरंत महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया है। सुनेत्रा पवार दिवंगत अजीत पवार की पत्नी है। सुनेत्रा इस समय एनसीपी की राज्यसभा सांसद है। अजीत दादा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर सुनेत्रा पवार का नाम आ रहा है। सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान देने के साथ साथ सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने की मांग की जा रही है। हालांकि सुनेत्रा के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। पार्थ पवार अजीत पवार के बड़े बेटे हैं। पार्थ के पास राजनीति का अनुभव भी है। पार्थ 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अजीत पवार के समर्थक चाहते हैं कि उनकी विरासत उनके खून के वारिस ही संभाले, लेकिन राजनीतिक अनुभव की कमी उनके आड़े आ सकती है। दूसरी ओर पार्थ बीते दिनों पुणे की एक लैंड डील को लेकर विवादों में आए थे, जो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। पार्टी आधारित एनसीपी में अजीत पवार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके छोटे बेटे जय पवार का नाम भी चल रहा है। हालांकि वो फिलहाल पर्दे के पीछे से काम संभालते रहे हैं। युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की स्थिति में जय विकल्प हो सकते हैं। साथ ही बड़े भाई पार्थ पर लगे जमीन घोटाले के आरोप भी जय की दावेदारी को आगे बढ़ाता है। प्रफुल्ल पटेल इस समय एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एनसीपी में अभी वो सबसे अनुभवी चेहरा है। अजीत पवार के विद्रोह के समय पटेल ही उनके सबसे बड़े रणनीतिकार थे। एनसीपी संगठन पर भी उनका अच्छा कंट्रोल है। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल भी एनसीपी के बेहतर विकल्प हो सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र की राजनीति के जाने माने फेस हैं। ऐसे में उन्हें स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन बारामती के लोग क्या उन्हें स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। एनसीपी की कमान संभालने वाले नेताओं की तलाश में एक और एंगल भी है। एंगल ये है कि पवार परिवार एकजुट हो सकता है। महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने का कहना है कि अजीत पवार ने ऐसे संकेत दिए थे, एनसीपी के दो खेमे एक हो जाएंगे। हालांकि उनकी दुखद मौत ने पवार परिवार को गहरी चोट दी है। अगर ये अजीत पवार की इच्छा थी तो निश्चित तौर पर परिवार चाहेगा कि पार्टी एकजुट हो जाए। नेने ने कहा कि अजीत के निधन के बाद शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, महाराष्ट्र ने बड़े और कड़े फैसले लेने वाले नेता को खो दिया। नेने कहते हैं कि पवार परिवार को इमोशनली बहुत बड़ा झटका लगा है। इस हादसे ने पूरे परिवार को एक साथ ला दिया है। ऐसे में यह संभावना भी बन सकती है कि दोनों खेमों का विलय हो जाए। सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति को संभाले और सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बने। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।